हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स में। दोस्तों, अमेरिका का नाम अमेरिका क्यों पड़ा और किसकी वजह से पड़ा? दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिसको हम गौतम बुद्ध समझते हैं वो बिल्कुल ऐसे नहीं दिखते थे। दोस्तों, इस धरती पे एक जगह है जहां मरना इलीगल है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसे इन फैक्ट्स के जवाब जानने हैं और सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने हैं तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हम आज कुछ नया जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है अनुराग सिंह। Let's begin the journey. दोस्तों, वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट पियानो जो कि न्यूयॉर्क सिटी के एक मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में रखा गया है। दोस्तों, ये पियानो 1720 में बनाया गया था। तब से लेकर आज तक ये पियानो एकदम सही सलामत है और इसको बनाया था इटली के एक आदमी ने जिसका नाम था बार्टोलोमियो क्रिस्टोफोरी। दोस्तों, अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुसी नाम के शख्स की वजह से पड़ा था। दोस्तों, अमेरिगो वेस्पुसी ने अमेरिका की खोज की थी और ये चीज़ मैंने हिस्ट्री में भी पढ़ा था, चैप्टर 8 में हमारे बुक में था। दोस्तों, अमेरिगो वेस्पुसी एक इटालियन मर्चेंट था, यानी कि आप समझ सकते हो व्यापारी था जो कि समंदर के थ्रू आता जाता था और व्यापार करता था दूसरे देशों में। उसी ने अमेरिका की खोज की थी। दोस्तों, 2006 में कोका कोला के एक एम्प्लॉय ने कोका कोला के सीक्रेट्स को पेप्सी को बेचना चाहा। दोस्तों, रेस्पॉन्ड में पेप्सी कंपनी के ओनर ने ये बात कोका कोला के ओनर को बता दी और बाद में हुआ ये कि उस एम्प्लॉय की नौकरी तो गई ही गई और पेप्सी ने भी ईमानदारी का साथ दिया, क्योंकि दोस्तों जो बंदा एक कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहा है वो दूसरी कंपनी के साथ लॉयल हो सकता था, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो दोस्तों, ये बहुत सही स्टेप था। दोस्तों, स्पेस साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि जब डायनासोर्स पृथ्वी पे थे, एग्जिस्ट करते थे, तब मून पे वॉल्केनोज बहुत फटते थे। दोस्तों, फेसबुक ने 2 AI चैटबॉट बनाए थे ताकि वो आपस में बात कर सकें, जस्ट लाइक वी ह्यूमंस टॉक विद ईच अदर। बट दोस्तों, उन दोनों चैटबॉट्स को बंद कर दिया गया क्योंकि वो दोनों चैटबॉट्स अपनी खुद की लैंग्वेज डिस्कवर कर लिए थे और अपनी बनाई लैंग्वेज में बात करने लगे थे, जो कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ को समझ में नहीं आ रही थी। दोस्तों, ये खतरा था एक ह्यूमंस के लिए, इसीलिए फेसबुक ने वो दोनों चैटबॉट्स को बंद कर दिया। और दोस्तों, AI इसीलिए ह्यूमंस के लिए खतरा है क्योंकि वो जब खुद की लैंग्वेज बना के कम्युनिकेट कर सकते हैं तो पॉसिबल है कि वो हमारे ह्यूमंस के खिलाफ भी कोई भी षड्यंत्र रच सकते हैं। दोस्तों, मूवी टाइटैनिक आप तो जानते ही होंगे, देखे रहोगे। दोस्तों, इस मूवी में लियोनार्डो डिकैप्रियो ने एक डायलॉग बोला था जो कि बाद में बहुत फेमस हो गया था। वो था आई एम किंग ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, ये डायलॉग लिखा नहीं गया था बल्कि इन्होंने डिकैप्रियो के खुद के मन की आवाज़ थी जो उन्होंने बोला था दोस्तों। और आज रिजल्ट जानते हो आप, ऑस्कर विनर था परफॉर्मेंस। दोस्तों, जो गौतम बुद्ध आप फोटो में देखते हो, आप सोचते हो गौतम बुद्ध ऐसे थे, बिल्कुल वैसे नहीं थे दोस्तों। असली गौतम बुद्ध बिल्कुल पतले और दुबले पतले इंसान थे दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि वो दोस्तों खाना पीना सब छोड़ चुके थे, सिर्फ मेडिटेशन में लीन रहते थे दोस्तों। तो दोस्तों, जो आप फोटोज़ देखते हो, जो मूर्तियाँ देखते हो दोस्तों, वो बस एक इमेजिनेशन है लोगों की। तो दोस्तों, वो बिल्कुल ऐसे नहीं थे। दोस्तों, US में एक स्टेट है एरिजोना। अगर आप एरिजोना में कैक्टस को तोड़ते हो या फिर काटते हो तो दोस्तों आपको वहाँ पे 25 साल की जेल होना तय है। तो दोस्तों, मेक श्योर अगर आप कभी भी एरिजोना में जाएं तो कैक्टस से दूर ही रहना दोस्तों। जॉकी उनको कहा जाता है जो प्रोफेशनली हॉर्स राइडिंग करते हैं। दोस्तों, 1923 में हॉर्स रेस के दौरान एक जॉकी को हार्ट अटैक आ गया और उसकी जगह पे ही मौत हो गई। बट दोस्तों, उसका हॉर्स रेस को पूरी तरीके से फिनिश किया और रेस को जीता भी। तो दोस्तों, ये इंसान जो कि एक जॉकी था, मरने के बावजूद भी रेस जीत गया ड्यू टू हिज हॉर्स। दोस्तों, जैक डैनियल जो कि विस्की के फाउंडर थे, वो एक सेफ को किक करने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। दोस्तों, आप सोचोगे कैसे? तो दोस्तों, हुआ ये था कि जब उन्होंने एक सेफ को किक किया गुस्से में, तब उनका टो टूट गया, उसमें इन्फेक्शन हो गया और अंदर ही अंदर ब्लड पॉइजनिंग हो गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई दोस्तों, पूरी हिस्ट्री में अब सबसे लंबी चलने वाली लड़ाई किसके बीच में हुई है? अगर इसका जवाब आपसे पूछूं तो आप जवाब दोगे हिंदू और मुगलों में। बट दोस्तों, ये जवाब गलत है। अगर महाभारत की बात करोगे तो दोस्तों ये जवाब भी गलत है। दोस्तों, सबसे लंबी चलने वाली लड़ाई हुई थी पर्शियन और रोमन के बीच में। जी हाँ दोस्तों, करीब 680 साल तक इन लोगों में लड़ाई चली थी दोस्तों। 54 BC में लड़ाई शुरू हुई थी और ख़त्म हुई थी 628 BC में। तो दोस्तों, सोच सकते हो कितनी लंबी लड़ाई थी इन दोनों में।
दोस्तों रॉबिन हुड को तो आप जानते होंगे, जो अमीरों से पैसा छीनता था और गरीबों में बांटता था। दोस्तों एक इटालियन बैंकर जिसका नाम गिलबर्टो बशीरा था, उसको मॉडर्न डे रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस बैंकर ने करीब 7 साल में 1 मिलियन यूरोस का झोल किया। दोस्तों ये इंसान करता ये था कि अमीरों का पैसा झोल करके गरीबों को बांट देता था ताकि वो लोन के लिए क्वालिफाई हो सकें। सो दोस्तों ये सब उसने इसलिए किया ताकि गरीब लोगों को इतना पैसा मिले, मतलब उनके पास इतना पैसा हो कि वो लोन के लिए क्वालिफाई कर सकें। सो दोस्तों इसने गलत किया या सही किया ये तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अच्छा ही किया जो किया। दोस्तों अभी तक ऐसा आंकड़ा लगाया गया है कि इस धरती पे अभी तक जितना भी सोना मिला है वो उसमें से 50% साउथ अफ्रीका के एक प्लेटू से निकाला गया है जिसका नाम ये है। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना दोस्तों, क्योंकि इस फैक्ट से मैं सहमत नहीं करता हूं, क्योंकि अपने इंडिया को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था दोस्तों, और फिलहाल कुछ दिन पहले ही हमारे एक देश के राज्य में बहुत सारा टन सोना निकला है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों एप्पल कंपनी का सबसे ह्यूज डेटा सेंटर नॉर्थ कैरोलिना में है। दोस्तों एप्पल का डेटा सेंटर बनने से पहले वहाँ पे जगह जो थी, उस जगह पे एक कपल्स रहते थे और उस जगह की कीमत तब थी $1,81,700। बट दोस्तों वो जगह वो कपल छोड़ना नहीं चाहते थे। फिर बाद में एप्पल के लोगों ने उन कपल्स को करीब $1.7 मिलियन देके उस जगह को खरीदा और वहाँ पे आज दुनिया का सबसे बड़ा एप्पल का डेटा सेंटर बनाया गया। दोस्तों 2009 में स्टीफन हॉकिंग ने एक रिसेप्शन दी टाइम ट्रेवलर्स को। दोस्तों इस रिसेप्शन को पब्लिसाइज कुछ इस तरीके से किया, ओनली दोज हु कुड डू टाइम ट्रेवल वुड बी एबल टू अटेंड। जी हाँ दोस्तों, मतलब ये कि टाइम ट्रेवल कर सके वही लोग इस रिसेप्शन को अटेंड कर सकते थे। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि कोई नहीं आया था इस रिसेप्शन में, यानी नोबडी कैन डू टाइम ट्रेवल ब्रो। दोस्तों नॉर्वे में एक आइलैंड है जिसका नाम है स्वालबर्ड। दोस्तों यहाँ मरना इलीगल है। दोस्तों अगर यहाँ कोई मर जाता है तो उसकी फैमिली पर लीगल एक्शंस लिए जाते हैं। दोस्तों ये रूल इसलिए है क्योंकि ये आइलैंड पे बर्फ़ बहुत पड़ती है, जिसकी वजह से पूरी ज़मीन ढक जाती है और दूर दूर तक बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी रहती है। दोस्तों तो यहाँ पे डेड बॉडीज़ को दफनाया नहीं जा सकता, एक तरीके से यहाँ पे डेड बॉडीज़ को दफनाना इम्पॉसिबल हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मरना इलीगल माना जाता है। दोस्तों इंडिया में टिकटॉक के टोटल यूज़र्स बैन होने से पहले 611 मिलियन थे और वहीं पे यूट्यूब के यूज़र्स टोटल 265 मिलियन थे। दोस्तों इंडिया एक ऐसा देश है जो कि टिकटॉक के सबसे ज़्यादा यूज़र्स पूरे वर्ल्ड में इंडिया से ही थे। दोस्तों होल वर्ल्ड में पूरा 30% यूज़र टिकटॉक के इंडिया से थे। दोस्तों बाकी के जो दोस्त देश से रहेंगे वो 9-10% ही थे मुश्किल से। बट दोस्तों इवन चाइना के खुद के देश के यूज़र्स 9% हैं, बट इंडिया के 30% यूज़र्स थे टिकटॉक से। अच्छा हुआ भसड़ गया बहनचोद। वैसे ये टिकटॉक मैंने भी कभी यूज़ किया था, वो गैर की बात है कि वो 1 साल हो गया यूज़ करके। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है बॉस इस वीडियो के लिए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँ। तो दोस्तों थैंक यू आप सबका टाइम देने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।